गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं गांधी युग। इसमें कुछ जो है तथ्य और उसके बारे में जो चर्चाएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला हमारा इसमें है क्वेश्चन, गांधी का भारत आगमन कब हुआ? तो ये 9 जनवरी 1915 को हुआ था। ठीक है। अगला है चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1917 में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कहा जाता है। और इसमें 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती जो है अनिवार्य रूप से कर दी गई थी। और नील की जो खेती होती थी ये बड़ी शोषणकारी जो पद्धति होती थी उसके तहत की जाती थी। अगला है अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये 1918 में हुआ था और इसे प्रथम भूख हड़ताल भी कहा जाता है। इसमें प्लेग जो बोनस था उस पर विवाद हुआ था और 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग की गई थी। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। ये 1918 में हुआ और प्रथम असहयोग आंदोलन भी इसे कहा जाता है, खेड़ा जो कि गुजरात में है। अगला है रॉलेट एक्ट। ये 1919 में हुआ और इसे काला कानून भी कहा गया, जिसमें अपील, दलील और बिना वकील के कानून के तहत जो है इसे संदर्भित किया जाता है। अगला है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ और इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट की जो है इसमें जो सत्यपाल और किचलू जो 2 नेता थे इसके, उनको गिरफ्तार करने के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को गोली मार दी गई। ठीक है। तो इसी पे एक वक्तव्य दिया APJ टेलर ने, जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश सेना से अलग हो गए। ठीक है। अगला है भारत नौजवान सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। सरदार उधम सिंह ने हत्या की किनकी? तो गवर्नर माइकल ओ डायर की। ठीक है। हंटर कमीशन आया था इसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए कि किस प्रकार ये चीज़ें हुई। तो इसे हम लोग दूसरे शब्दों में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी बोलते हैं, जो 14 अक्टूबर 1919 को हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? तो बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में उपद्रव के कारण की जांच करना और उससे निपटने के उपाय सुझाना। अगला है किस एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया? तो इंडेमिनिटी एक्ट। ठीक है। अगला है किसने जनरल डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई? तो ये है रुडयार्ड किपलिंग। सेब्रिज की संधि जो है वो हुई थी, तुर्की विभाजन इसमें हुआ और मई 1920 में ये घटित हुआ। बाल गंगाधर तिलक का निधन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ। और खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 31 अगस्त 1920 को की। और केंद्रीय खिलाफत समिति का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में जून 1920 को हुआ। अगला है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ और इसमें स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति दी गई। इस अधिवेशन में सरकारी शिक्षण संस्थान, न्यायालय बहिष्कार, विधान परिषद बहिष्कार की बात की गई। तो सितंबर 1920 में किसने विधान परिषद बहिष्कार का विरोध किया? तो CR दास जो थे उन्होंने कहा। और फिर अगला है किस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन हुआ? तो ये दिसंबर 1920 में हुआ। किस अधिवेशन में स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया? तो ये दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन था। और इसमें सदस्यता शुल्क जो है 4 आना प्रति साल ली गई। और इसमें 2 और चीज़ें हुई। 15 सदस्यीय जो कांग्रेस कार्यकारिणी गठित समिति का गठन हुआ था वो हुआ था। दूसरा है कि भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। अगला है इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का गठन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। और नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के जो प्रधानाचार्य थे वो सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। ठीक है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के जो गठन हो रहे थे उसी के संदर्भ में बातें की जा रही हैं। अगला है महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद कब लौटाया? तो असहयोग आंदोलन में लौटाया। ठीक है। अगला है तिलक स्वराज्य फंड। ये जब तिलक की मृत्यु हो गई थी तो उसके पश्चात जो ऐसा किया गया और इसमें 1 करोड़ रुपए का धन एकत्रित किया गया। किसने कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने जुलाई 1921 में मुस्लिम को सेना में रहकर धर्म के खिलाफ बताया? तो ये थे हमारे अली बंधु, ये दोनों बताए थे, भाई थे। अगला है इंडियन यूनियन बोर्ड टैक्सेस अदा न करने की मुहिम की थी पेंडा लंडी पांडू तालुका में। ठीक है। पेडा लंडी पाडू तालुका में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा जो है ये 17 नवंबर 1921 को हुआ। और चौरी चौरा कांड में जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और ये कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में, जो गोरखपुर जिले में पड़ता है। अगला है गया अधिवेशन। ये जो है दिसंबर 1922 में हुआ और CR दास इसके अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू को जो है महामंत्री बनाया गया। और इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था वो नामंजूर हो गया कि विधानसभा में जो है इसमें हम लोगों को जाना चाहिए। अगला है नवंबर 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 में से 42 सीट मिला। तो ये स्वराज दल को मिला, स्वराज पार्टी को मिला। ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।